साईं राम पूजा दी। मैं दिल्ली से साईं विभा। बाबा की जो मुझ पे कृपा हुई है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले 2 साल पहले मुझे फिस्टूला हुआ था, जिस बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन एक बाबा पर भरोसा था। मैंने बाबा से कहा, क्या बाबा सच में मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है कि आपको दिखाई नहीं दे रही? या बाबा मेरी तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि वो ठीक नहीं हो सकती? क्या बाबा मेरी तकलीफ कभी दूर नहीं होगी? पर बाबा की लीला तो बाबा ही जाने। पर बाबा पे भरोसा था, प्यार था, और तकलीफ भी बहुत थी। अपने आप से निराश होती थी मैं, बाबा से नहीं, खुद से हार जाती थी। तकलीफ और पीड़ा इतना ज़्यादा थी कि सहते सहते थक जाती थी मैं। पर बाबा हमेशा मुझे संभाल लेते थे। सब लोग बहुत परेशान थे, घर में भी। अपाहिजों जैसी जिंदगी हो गई थी मेरी, हार चुकी थी मैं। बाबा का उस वक्त एक सीरियल आता था, साईं बाबा, वो मैं देखती थी, हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। बाबा कहते थे, परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, परिणाम की चिंता मत करो। मैं बोली, बाबा ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मुझे, जिसमें इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। बाबा ने कहा, परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, परिणाम की चिंता मत करो। बस बाबा के भरोसे थी मैं, और हमेशा बाबा के ही भरोसे हूँ। ये मेरी श्रद्धा है बाबा पर। सब्र करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, और मेरे बाबा, मेरे साईनाथ मुझे हमेशा संभालते हैं। उस वक्त बहुत डॉक्टरों को दिखलाया, कुछ आराम नहीं। 2 ऑपरेशन भी हुए। जब दोबारा ऑपरेशन होना था मैक्स में, तो डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी कि ये दोबारा भी हो सकता है। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस फिर सोचा कि बहुत हुआ, बहुत दूसरों के बारे में सोच लिया, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने लिए कुछ करना है। तकलीफ भी तो मैं ही सह रही थी ना, तो उसका निवारण भी मुझे ही ढूंढना था, और मेरे साईं तो मेरे साथ ही थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा बस अब मेरी पीड़ा और तकलीफ दूर करो। उस वक्त मैं आपका चैनल भी देखती थी पूजा दी, तो बाबा ने मुझे ये राह दिखाई कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं 9 गुरुवार के व्रत रखूं। जबकि बाबा ने तो कहा है कि भूखे पेट कभी पूजा नहीं होती, लेकिन ये बाबा ने मुझे जो लगन दी, श्रद्धा दी, मुझे जो विश्वास हुआ, जो मोटिवेशनल मुझे वीडियोस से मिला, मेरे मन में एक जोत, एक आस जाग गई कि मुझे भी अब बाबा का व्रत करना है। बस अब अपने लिए करना है, अपनी तकलीफों को दूर करना है। आप यकीन नहीं करेंगे पूजा दी, बाबा ने कैसा चमत्कार किया मेरे साथ कि मेरे 6 ही व्रत हुए थे कि बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी दीदी का कॉल आया मुझे, उन्होंने एक डॉक्टर बताया उनके रिश्तेदार में। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हें बाबा ने मेरे लिए भेजा। पर मैं हार चुकी थी, थक चुकी थी अपनी परेशानियों से। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं कहा, नहीं, बहुत दिखा लिया, क्या फायदा, कुछ नहीं होना। पर मम्मी ने कहा, चलो एक बार दिखा लो। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, दीदी के साथ उनके पास गई। उन डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट भी किए। उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं डरी हुई थी। ऑपरेशन?
मैं बहुत तकलीफ सहन कर चुकी थी। मैंने मना किया, नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। पर जानते हैं आप, मेरे पापा ने मुझसे क्या कहा कि बेटा, ये जो पल पल तुम तकलीफ झेल रही हो, इस तकलीफ को क्या तुम जिंदगी भर झेलना चाहती हो, या एक बार की तकलीफ उठा के पूरा लाइफ तुम सुखी होना चाहती हो। मैंने बाबा से रोते हुए कहा, बाबा ये आपने कैसी राह दिखाई है मुझे, ये कैसी राह चुनी है आपने मेरे लिए। बाबा ने मुझसे कहा, बेटा परिणाम की चिंता मत करो, परीक्षा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैंने बाबा से कहा, बाबा जब आप मेरे साथ हैं, आपका प्यार है, तो फिर चिंता कैसी। ठीक है बाबा, मैं परीक्षा दूंगी। और मैंने परीक्षा दी, मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, पर बाबा का साथ था, बाबा का प्यार था, बाबा ने संभाला हुआ था। और आज बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बाबा की दया थी, ये बाबा की कृपा थी, ये बाबा का प्यार था और मेरी श्रद्धा थी, जो मुझे सिर्फ भरोसा मेरे साईं पे था और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस इस्ताद पाना था और मेरे साईं का साथ था, मेरे बाबा का प्यार था मेरे साथ। मेरे बाबा ने मुझे संभाला हुआ था। मैंने कहा चलो बाबा, आप भी चलो, आपने ही तो संभालना है सब कुछ, आपने ही तो करना है। बस बाबा साथ थे। धीरे धीरे उस तकलीफ से मैं बाहर आ गई। तकलीफ से बाहर आने के बाद मैंने बाबा का शुक्रिया किया कि थैंक यू सो मच बाबा, आपने मुझे संभाल के इस परीक्षा के परिणाम की तो मुझे चिंता ही नहीं थी, क्योंकि आप मेरे साथ थे। मैंने परीक्षा दे ली बाबा, अब आप मुझे इसमें सफल करेंगे। और मेरे बाबा ने मुझे उसमें सफल किया, मेरे बाबा ने मुझे उसमें सफल किया। बाबा का प्यार था, ये बाबा ने मुझे संभाला। तो मैंने बाबा का शुक्रिया किया और बाबा से कहा कि बाबा अब वचन निभाने की बारी मेरी है। आपने तो मेरा साथ दिया है, आपने हमेशा मुझे संभाला है। अब मेरी बारी है कि मैं अपना वचन निभाऊं, मैं अपने व्रत पूरे करूं। मैंने अपने 9 गुरुवार के व्रत पूरे किए और गुरु पूर्णिमा के पूर्व अवसर पर मैंने अपने व्रत का उद्यापन किया। पूजा दी, आप यकीन करेंगे मेरे बाबा की कैसी लीला थी, उन्होंने कैसे कृपा की मुझ पे। जानते हैं, जब गुरु पूर्णिमा के पूर्व अवसर पर मैंने अपने व्रत का उद्यापन करने का सोचा, तो मैंने तो सिर्फ अपने व्रत का उद्यापन करने का सोचा था, पर मेरे साईं की लीला देखो। मुझे नहीं पता उन्होंने ये सब कैसे किया। थोड़ा थोड़ा करते करते बाबा ने कितना कर दिया। मेरे लिए वो दिन इतना यादगार बना दिया बाबा ने कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। मेरे लिए वो दिन बहुत खास था। मैं आपको फोटोज वीडियोस जरूर शेयर करूंगी। पूजा दी, बाबा ने मेरे व्रत के उद्यापन में गुरु पूर्णिमा के पूर्व अवसर पर बाबा ने अपने नाम कीर्तन करवाया और छोटी सी संध्या करा दी। मैंने तो सोचा था मैं उद्यापन ही करूंगी, पर बाबा की लीला तो बाबा ही जाने। कब उनकी कृपा बरस जाए ये हम बच्चे नहीं समझ पाते, पर बाबा अपने हर बच्चे से प्यार करते हैं। बाबा हमारे साथ हमेशा है। 9 गुरुवार के व्रत में जो शक्ति है ना, उसको जानो और पहचानो सब। बाबा हमें हर वक्त सुनते हैं, हर वक्त देखते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा को बाबा हर वक्त सुनते हैं। हमारा प्यार और बाबा का प्यार सदा बना रहे। ये सांस जब तक चलेगी ना, बस बाबा का शुक्रिया करेंगे और बाबा की राह पे चलेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।